हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से अपने इस चैनल सेवियर्स एजुकेशन पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं नरेंद्र बिश्नोई। अपन कक्षा 6 के बारे में बात कर रहे हैं। चैप्टर अपना 7वां चल रहा है, जिसका टॉपिक है फेयर प्ले, और इसका पार्ट 1 अपन ने कर चुके हैं। आपने इसको देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो पहले इस पार्ट 1 को देखिएगा कि किस प्रकार से जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में दोस्ती होती है और जुम्मन की चाची जो है उसका विवाद होता है और वो मामले को पंचायत में ले जाने के लिए गांव में सभी से संपर्क करती है। अब देखते हैं आज पार्ट 2 आगे क्या होता है। क्या वो पंचायत में अलगू चौधरी आता है, क्या वो अपनी चाची के पक्ष में बोलता है या अपने फ्रेंड को बचाने का प्रयास करता है। देखिए आज क्या होता है। तो यहाँ से अपन शुरू करेंगे। ये पार्ट 2 और पार्ट 2 में देखिए जैसा कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है कि भी मामला पंचायत में जा चुका है और ये पंचायत में पंच का चयन हो गया। इधर जो है ये जुम्मन शेख खड़ा है, इधर इसकी चाची खड़ी है जो कि अपने पक्ष को रख रही है और ये सारे पंचायत के मेंबर जो है बैठे हुए हैं, केस को सुन रहे हैं। देखो क्या हुआ। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री। और वो पंचायत बैठी कब? सेम इवनिंग, उसी दिन शाम को, अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री, एक पुराने से बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत का गठन हुआ। ये देखो सब लोग बैठे हुए हैं। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड। अब जुम्मन सबसे पहले खड़ा हुआ और उसने अपना पक्ष रखा। ये देखो कह रहा है द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, कि भाई पंच की आवाज जो है वो परमेश्वर की आवाज है, भगवान की आवाज है। पंच जो है वो परमेश्वर होता है, पंच में भगवान का निवास होता है। लेट माई aunt nominate the head punch, I will abide by her decision। अब वो कहता है कि आंट नॉमिनेट, भाई मैं ये चाहता हूं कि मेरी आंट जो है वो नॉमिनेट करे यानी चुने द हेड पंच, मुख्य पंच का चुनाव मेरी चाची करे, ये मैं नॉमिनेट करता हूं, नामित करता हूं। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, मुझे उनका निर्णय स्वीकार होगा। अबाइड बाय का मतलब पालन करना, मैं उनके निर्णय का पालन करूंगा या वो जो भी डिसीजन लेंगे वो निर्णय मुझे स्वीकार होगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। अब जो है वो बुढ़िया जो है, चाची का जब नंबर आया तो चाची ने कहा कि भी पंच नोज, पंच जानता है, नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच के लिए ना तो कोई मित्र है और ना ही कोई शत्रु। भाई पंच किसी भी प्रकार की मित्रता या शत्रुता को नहीं जानता। व्हाट यू से टू अलगू चौधरी, व्हाट डू यू से, तुम क्या कहोगे अलगू चौधरी के बारे में। अब वो अलगू चौधरी को पंच बनाने के लिए नॉमिनेट करती है। तो फाइन रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अब जुम्मन कहता है फाइन, ठीक है, रिप्लाइड यानी उत्तर देता है, हाइडिंग हिज जॉय, अपनी खुशी को छुपाते हुए, ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, इस अपने अनएक्सपेक्टेड यानी जिसकी उम्मीद ना की हो, पीस ऑफ लक, अपने भाग्य पर, अपने भाग्य के ऊपर जो है वो बड़ा खुश होता है कि ये तो मेरा खास फ्रेंड है, इसको ही चुन लिया तो ये तो निश्चित रूप से मेरे पक्ष में निर्णय देगा। इस बात से वो बड़ा खुश होता है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अब अलगू क्या कह रहा है कि भाई चाची जी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरी जो है बहुत ही अच्छी दोस्ती है जुम्मन के साथ। तो चाची जवाब देती है, आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, आंट ने जवाब दिया कि वो मुझे पता है, मैं जानती हूं। बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियसनेस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि तुम अपनी कॉन्शियसनेस, किल यानी मारना, योर कॉन्शियस का मतलब अंतरात्मा की आवाज, फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप यानी मित्रता के लिए। मुझे ये तो पता है कि तुम खास दोस्त हो, लेकिन मुझे ये भी पता है
कि तुम अपनी दोस्ती के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं मारोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, पंच के हृदय में, पंच के मन में जो है भगवान निवास करता है, पंच के दिल में भगवान निवास करता है। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और पंच की आवाज ही भगवान की आवाज होती है, पंच की आवाज परमेश्वर की आवाज होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और इसके बाद ओल्ड लेडी यानी उस बुढ़िया ने अपने केस के बारे में पूरी जानकारी उनको बताई। सबसे पहले तो क्या हुआ, देखो पंच का नॉमिनेशन हुआ भी। देखो पुराने जमाने में भी क्या था, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। ऐसा नहीं कि आज की तरह जो है फिक्स जज होता था या फिक्स जो पंच होता था उसका निर्णय सर्वमान्य नहीं। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत दोनों पार्टियां मिल के किसी को भी पंच नियुक्त कर सकती थी, और उसके बाद उसका निर्णय सर्वमान्य होता था। चाहे वो निर्णय किसी के पक्ष में आए और किसी के भी विरोध में आए, फिर उस निर्णय आने के बाद कोई उस व्यक्ति का विरोध नहीं कर सकता था। तो देखो पंच का चुनाव हो गया, अलगू चौधरी को पंच चुन लिया गया। जुमन शेख मन में बड़ा खुश हो रहा है कि भाई मेरे मित्र को ही पंच चुना है, तो मेरा मित्र है, ये तो मेरे पक्ष में ही फैसला देगा। और देखो क्या हुआ, जुमन सैड अलगू, अब अलगू जैसे ही पंच के रूप में चुना गया, उसने कहा जुमन यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, भाई तुम और मैं पुराने मित्र हैं, हमारी मित्रता काफी समय से है। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी चाची मेरे लिए भी उतनी ही प्रिय है जितने की तुम्हारे लिए। नाउ आई एम ए पंच, और अब जबकि मैं एक पंच हूं, यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तो मेरे लिए तुम और तुम्हारी चाची दोनों बराबर हो। पंच के लिए कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, जैसा तुम हो वैसे ही तुम्हारी चाची, दोनों मेरे लिए समान हो। What have you say in your defense, तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो। भाई चाची ने तो अपना पक्ष रख दिया, अब तुम अपना पक्ष रखो, तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो। 3 years ago जुमन began जुमन, अब जुमन ने कहना शुरू किया कि भाई 3 साल पहले, अब 3 साल पहले क्या हुआ, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी चाची जी ने अपनी संपत्ति मेरे नाम ट्रांसफर कर दी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव्ड, और मैंने उनसे वादा किया था कि जब तक वो जिंदा रहेगी मैं उनका सपोर्ट करूंगा, उनका सहयोग करूंगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, और मैंने जो कुछ भी कर सकता था वो सब किया। देयर have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. अब देख रहे हैं, हाँ वहाँ कुछ झगड़े हैं जो कि इनके और मेरी पत्नी के बीच में है, मेरी पत्नी और मेरे आंट के बीच में कुछ झगड़े जरूर है, बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन मैं इस झगड़ों को नहीं रोक सकता। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस, और अब मेरी आंट, मेरी चाची जो है वो क्या चाहती है, मंथली अलाउंस की भी मासिक भत्ता चाहती है, वो मासिक रूप में कुछ पेमेंट चाहती है फ्रॉम मी, मुझसे। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये मेरे लिए संभव नहीं है। दैट्स ऑल, यही बात है। आई हैव टू से, मुझे यही कहना है कि मेरे लिए ये भत्ता देना संभव नहीं है। जुमन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स, अब जुमन का क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब दोनों से सवाल जवाब किए गए, और वो अलगू ने भी किए और दूसरे लोग पंच बैठे थे उन्होंने भी किए। देन अलगू अनाउंस्ड, और उसके बाद जो है अलगू ने घोषणा की, अलगू ने अपना डिसीजन सुनाया। क्या, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, कि भी हम बड़ी सावधानी से हमने इस मैटर को, इस पूरे मामले को सुना है। इन आवर ओपिनियन, और हमारी राय ये है, जुमन मस्ट पे, कि जुमन को देने होंगे हर आंट ए मंथली अलाउंस, जुमन को अपनी चाची को मंथली अलाउंस देना होगा। और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, अन्यथा उसकी संपत्ति वापस उसके पास चली जाएगी। अब पंचायत का निर्णय क्या आया कि भाई
सारा दोनों का पक्ष सुनने के बाद पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि जुमन को अपनी चाची को गुजारा भत्ता हर महीने देना पड़ेगा। अगर वो नहीं दे पाता है तो उसकी चाची की प्रॉपर्टी वापस उसकी चाची के पास चली जाएगी। Now the two friends seldom seen together। और उसके बाद, इस निर्णय के बाद वो दोनों मित्र, seldom का मतलब मुश्किल से कभी, seen together साथ देखे गए, यानी इस निर्णय के बाद उनका साथ छूट गया, कभी भी वो एक दूसरे के साथ नहीं देखे गए। The bond of relations, the bond of friendship between them was broken। उनके बीच जो मित्रता का बंधन था, वो मित्रता का बंधन टूट गया। इनफैक्ट अब वास्तव में जुमन वॉज अलगूज एनेमी। जुमन जो है वो अलगू का दुश्मन बन चुका था। एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, और उससे बदला लेना चाहता था। तो देखिए अपने आज अपन इस पार्ट 2 में ये देखा कि वे किस प्रकार से, कितनी भी घनिष्ठ मित्रता क्यों ना हो, लेकिन जो सही है वो सही है, उसके पक्ष में हमें बोलना चाहिए। गलत चाहे अपना मित्र ही क्यों ना हो, उसके विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत हमें होनी चाहिए। लेकिन उसका असर क्या हुआ कि दोनों की मित्रता टूट गई और जुमन अब उससे बदला लेना चाहता है। तो अब अगले पार्ट में देखेंगे क्या जुमन अलगू चौधरी से बदला ले पाता है, किस प्रकार से बदले की प्लानिंग होती है, आगे क्या उनकी दोस्ती वापस होगी या शत्रुता बनी रहेगी, वो बदला ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इसके बारे में अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।